एवरीवन, आज हम सभी जानने वाले हैं हमारे सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में, जो कि है भारत रत्न। क्या आप सभी को पता है ये कब दिया जाता है, कितने ड्यूरेशन पे दिया जाता है, मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाता है, क्या किसी को जीवित पर्सन के साथ साथ मरणोपरांत को भी दिया जाता है? तो आज हम जानने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर अपने भारत रत्न के बारे में। तो शुरू करते हैं भारत रत्न के बारे में। इसको शुरू किया गया था जनवरी 1954 के समय पर। प्लस अगर बात करी जाए कौन देता है, किसकी रिकमेंडेशन पे दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, बट रिकमेंड करते हैं कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री। अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? टोटल 48 पर्सन्स हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है, और लास्ट 1954 से स्टार्ट होता है, लास्ट अभी तक यानी कि आज की डेट तक ये 2019 में मिला है, जो कि टोटल प्राप्तकर्ता 48 पर्सन्स हो जाते हैं, जिसमें से 5 हमारी भारतीय महिलाएं हैं, एक सबसे युवा खिलाड़ी हैं जो कि पहली बारी और एकमात्र पर्सन है जिन्हें दिया गया। फिर बाकी अदर पर्सन्स हो जाते हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हम अभी जानने वाले हैं। तो अब जानते हैं कि पहली बारी यानी कि 1954 के समय पर सबसे पहले कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं उन 3 व्यक्तियों के नाम। पहले थे सी राजगोपालाचार्य, दूसरे व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे सीवी रमन, जिनकी याद में हम साइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं प्रतिवर्ष 28 फरवरी को। हे गाइस, होप आप सभी को यहाँ तक का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप सभी ये भी जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए फाउंडेशन 3.0 बैच लेकर आए थे, जिसमें आप सभी को बहुत सारा कंटेंट, पीडीएफ, क्लास में एनोटेशन वाली फाइल, विदाउट एनोटेशन वाली फाइल, मॉक टेस्ट, सारी चीजें प्रोवाइड करी गई हैं। अगर जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पर एनरोल नहीं करा है वो एनरोल कर लीजिए, बिकॉज आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 अप्रैल को क्लोज होने वाले हैं। तो वापस से चलते हैं अपनी वीडियो पर। अब हम जानते हैं वो 5 महिलाएं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, बट उससे पहले जानते हैं कि 1955 में रिकमेंड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को ही ये अवार्ड मिल जाता है, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एक फैक्ट है कि रिकमेंडेशन करता है या फिर रिकमेंड करता है प्रधानमंत्री, और अगले ही साल प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दे दिया जाता है। अब जानते हैं उन 5 महिलाओं के नाम जिन्हें भारत रत्न दिए गए। पहली इंदिरा गांधी, ये हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, जिन्हें नवाजा गया 1971 के अंदर भारत रत्न। दूसरी महिला मदर टेरेसा, जिन्हें नवाजा गया 1980 के अंदर, और आप सभी जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में कि अपना पूरा जीवन इन्होंने, भारतीय नहीं थी फिर भी भारत के लिए सेवा करके व्यतीत करा। अगला नाम अरुणा आसिफ अली, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थी, इन्हें दिया गया ये अवार्ड 1997 के अंदर। नेक्स्ट सुभो लक्ष्मी, इनका नाम आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये पहली महिला थी म्यूजिशियन जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1998 के अंदर। अगला और आखिरी महिला जिन्हें अभी तक भारत रत्न मिला है वो है लता मंगेशकर। यह एक म्यूजिशियन और इन्हें अवार्ड मिला था 2001 के अंदर। अब जानते हैं उन व्यक्तियों के नाम जो कि मैक्सिमम एज व मिनिमम एज में भारत रत्न प्राप्त करते हैं। पहले व्यक्ति जो कि मैक्सिमम एज में और अधिकतम आयु में भारत रत्न प्राप्त करते हैं वो है डोंडो केशव कॉर्बे। यह एक एक्टिविस्ट और यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, जिन्हें 1958 के अंदर भारत रत्न से नवाजा गया, और इनकी आयु 100 वर्ष की थी जब इन्हें ये भारत रत्न दिया गया। अगला नाम जो कि सबसे कम उम्र का है और स्पोर्ट्स जगत से यानी कि खेल जगत से जुड़ा है वो है सचिन तेंदुलकर। इन्हें दिया गया अवार्ड 40 वर्ष की आयु में, और कब दिया गया? 2014 के अंदर। अब जानते हैं कि पहली बार मरणोपरांत कब दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया 1966 के समय पर। अब जानते हैं पहले इंटरेस्ट लिस्ट जिन्हें यह अवार्ड दिया गया वे थे JRD टाटा। इन्हें दिया गया 1992 के अंदर ये अवार्ड। अब जानते हैं उन 2 व्यक्तियों के नाम जो कि भारत के थे ही नहीं बट भारत रत्न उन्होंने प्राप्त करा था। अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के निवासी थे, इन्हें मिला 1987 के अंदर भारत रत्न। दूसरे व्यक्ति नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, और इन्हें यह अवार्ड मिलता है 1990 के अंदर। अब आप सभी कमेंट में मुझे बताइएगा कि लास्ट 2019 में यह अवार्ड दिया गया था, तो कौन कौन से भारतीय थे जिन्हें यह अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर।
सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक नहीं होती। मायने रखता है वो है साहस। इसका मतलब था कि अगर हम सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी बहुत सारी सफलताओं की और जरूरत होती। और अगर असफल हो गए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो इतनी घातक है, वो ऐसी हो गई कि अब उसका इलाज नहीं।